Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Asia's greatest brands. Admissions open. Apply online. சைபர் குற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த G20 மாநாட்டை டெல்லி அருகே உள்ள குருகிராமில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா துவக்கி வைத்து பேசினார். இன்றைய வளர்ச்சியில் தொழில்நுட்பம் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தீங்கு விளைவிக்கும் சில சமூக விரோத சக்திகளும் உள்ளன. ரான்சம்வேர் தாக்குதல், தனிப்பட்ட தரவுகளின் விற்பனை, ஆன்லைன் துன்புறுத்தல், போலி செய்திகளை பரப்புவது போன்ற சைபர் குற்றங்கள் உலக அளவில் மக்களை அச்சுறுத்துகின்றன. இவை ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நேரடி தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. எதிர்காலத்தில் சைபர் குற்றங்கள் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இது போன்ற குற்றங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது அவசியம். சைபர் குற்றங்களை சமாளிக்க நாடுகள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அனைத்து நாடுகளின் சைபர் ஏஜென்சிகளிடையே அதிக ஒருங்கிணைப்பு வேண்டும். எல்லை தாண்டிய சைபர் குற்றங்களை விசாரிப்பதில் ஒரே மாதிரியான சட்டங்களை நாம் கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் என அமித்ஷா பேசினார். साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ऑनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, AI का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी।